कारगिल युद्ध के हीरो सतवीर सिंह, जिन्होंने टोलोलिंग जैसी उसको टोलोलिंग को फतेह करने में बहुत बड़ा योगदान सतवीर सिंह का रहा। सर, आपका स्वागत है। सर थैंक यू, जय हिंद। सर, अभी जो कि हमारे देश के 20 वीर जवान जो शहीद हुए हैं, जो कि 6 दिन पहले और उससे 3 दिन पहले एक समझौता हो चुका था। हाई कमान जो ऑफिसर जनरल रैंक की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था, साफ हो चुका था, नॉर्मल हो चुका था सब कुछ। लेकिन एक कायराना हरकत चीन ने किया और हमारे देश के 20 जवान उसमें शहीद हुए। सर, ये सर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं अपने भारत माता के 20 वीर सैनिकों को सशक्त नमन करता हूँ। उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, इसकी मैं विश्वास और भगवान से कामना करता हूँ। और ये चीन ने जो हमारे साथ धोखा और जो गद्दारी, जो छुपकर वार किया है, ये उसको दंड भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में अभी तक देश को हमेशा धोखा दिया है। जी। और समझौता होने के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से अम्बुश लगाकर हमारे सैनिकों पर हमला किया और क्षति पहुंचाई है, उसका पूरा भारत एक सूत्र में बंधकर इसका जरूर बदला लेगा और चीन को सबक सिखाएगा। सतवीर सर, आपने भी कारगिल जंग को लड़ा है। उस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा। 6 गोलियां आपने खाई उस जंग में, तो आपको जंग के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। सर, 20 वीर जवान जो कि हमारे देश के शहीद हुए, उनका ये बर्दाश्त लायक नहीं है। सर, चीन को मुंह तोड़ जवाब देना सरकार और सेना की क्या रणनीति रहेगी? सर, इसका सर जो हमने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी, जो वहाँ सीखा और देखा और जो अपने जवानों को हमने कारगिल में खोया, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा, ये खबर आई, तो मेरे पूरे तन बदन में एक ऐसी ज्वाला, ऐसी आग लगी हुई थी कि मैं अकेला ही पूरे चीन को फूंक दूं। अब जो है कारगिल का जो युद्ध था, वो सिर्फ पाकिस्तान का ही षड्यंत्र नहीं था। ये इसमें चीन जैसे देशों का पाकिस्तान के साथ सहयोग था और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कारगिल को ऑक्युपाई किया हुआ था। लेकिन इतना मजबूत डिफेंस होने के बाद भी भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सैनिक में, हिंदुस्तान के एक सिपाही में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। और सरकार से पूरी उम्मीद है, अपनी घुटने टेकू सरकार नहीं है। और सरकार को सेना पर, सिर्फ सरकार को ही नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को सेना पर पूरा विश्वास है। हमारी सेना 100% से भी ज़्यादा हर जगह पर परिपूर्ण है। जी सर, हमारे देश में चीन का जितना भी सामान है, उसका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए। सर, इससे चीन की आर्थिक व्यवस्था, उनकी कमर टूटेगी। सर, आप देश के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, यही मैं चीन के सामान के बारे में पूरे देश के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, माताओं, बहनों, सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि चीन को बिगर लड़े, बिगर शहादत दिए हम चीन को ज़मीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि 70% सामान हिंदुस्तान के अंदर चाइना का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कीमत दे करके खरीदते हैं। उसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है और उस पैसे से पाकिस्तान को मदद करके पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी भेजता है। ये जग जाहिर हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान अब अनपढ़ नहीं है, ये समझ चुका है कि पाकिस्तान से तो आतंकवाद भारत में कराया जा रहा है, वो उसके पीछे चाइना का हाथ है। इसलिए मेरी पूरे देश के हर नागरिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे जो चाइना बॉर्डर पर सैनिक शहीद हुए हैं, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है
तो आज के बाद चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। जो सामान ले रखा है उसको तोड़कर अपना नुकसान नहीं करना है। बाकी पूरे देश में कोई भी अगर हिंदुस्तान से अपने सैनिकों से प्यार है तो कोई भी चाइना का सामान नहीं खरीदेगा। जी, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। पूरे चीन को फूंक दूं। अब जो है कारगिल का जो युद्ध था वो सिर्फ पाकिस्तान का ही षड्यंत्र नहीं था। ये इसमें चीन जैसे देशों का पाकिस्तान के साथ सहयोग था और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कारगिल को ऑक्युपाई किया हुआ था। लेकिन इतना मजबूत डिफेंस होने के बाद भी भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सैनिक में, हिंदुस्तान के एक सिपाही में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। वो जो चाहे वो कर सकता है और सरकार से पूरी उम्मीद है। अपनी घुटने टेकू सरकार नहीं है और सरकार को सेना पर, सिर्फ सरकार को ही नहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को सेना पर पूरा विश्वास है। हमारी सेना 100% से भी ज़्यादा हर जगह पर परिपूर्ण है। जी सर, हमारे देश में चीन का जितना भी सामान है उसका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए सर। इससे चीन की आर्थिक व्यवस्था, उनकी कमर टूटेगी सर। आप देश के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यही मैं चीन के सामान के बारे में पूरे देश के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, माताओं, बहनों सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि चीन को बिगर लड़े, बिगर शहादत दिए हम चीन को ज़मीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि 70% सामान हिंदुस्तान के अंदर चाइना का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कीमत दे करके खरीदते हैं। उसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है और उस पैसे से पाकिस्तान को मदद करके पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी भेजता है। ये जग जाहिर हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान अब अनपढ़ नहीं है, ये समझ चुका है कि पाकिस्तान से तो आतंकवाद भारत में कराया जा रहा है, वो उसके पीछे चाइना का हाथ है। इसलिए मेरी पूरे देश के हर नागरिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे जो चाइना बॉर्डर पर सैनिक शहीद हुए हैं उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आज के बाद चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। जो सामान ले रखा है उसको तोड़कर अपना नुकसान नहीं करना है। बाकी पूरे देश में कोई भी अगर हिंदुस्तान से अपने सैनिकों से प्यार है तो कोई भी चाइना का सामान नहीं खरीदेगा। जी, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर।